अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में सिखाना मकसूद है कि पिक्सल लैब से ये लोगो किस तरह बनाते हैं। मेरे मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ओपन करना है, ठीक है। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद आपको ये पिक्सल लैब डाउनलोड करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर प्ले स्टोर से आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं जो पिक्सल लैब इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये पिक्सल लैब आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वीडियो जाकर देख लें और उसे कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना उस वीडियो में बताया गया है, ठीक है। देखिए पिक्सल लैब ओपन करने के बाद इसे डिलीट कर देना है। इस डब्बे पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दीजिए, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बैकग्राउंड कलर लेना है। पहले सबसे पहले बैकग्राउंड कलर लेने के लिए इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये इंपोर्ट का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद गैलरी से मैं बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मुंतखब करने के बाद ये साइज़ का यहाँ पर आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए एक बार। उसके बाद सही का निशान आपको नीचे नज़र आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये आ जाएगा। उसके बाद इसे पकड़ कर इसे पूरा बड़ा कर देना, यानी इसमें पूरा फुल कर देना है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा इधर एक आना है, उसके बाद एक कॉपी कर लेना है इसी का। देखिए मैं कॉपी कर लिया, क्लिक किया, कॉपी हो चुका है। उसके बाद फिर लेयर पे आपको जाना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद दोनों को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद एक आँख का जो आइकन मिलेगा, एक इस पर भी क्लिक कर देना, एक ही पे। उसके बाद फिर लेयर पे क्लिक करके आपको बाहर आ जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद ये इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद गैलरी से मैं फ्रेम ले लेता हूँ। देखिए फ्रेम लेने के बाद सही के निशान पे क्लिक कर देना है, वही दाएं तरफ जो है फ्रेम। और उसके बाद ये इसे पकड़ कर इसे भी फुल कर देना है। करने के बाद इधर आना है। इधर आने के बाद इरेजर कलर का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इसे पकड़ कर पूरा फुल कर देना है, आपको दाएं तरफ कर देना है पूरा खींच के। देखिए मैं इसे पकड़ कर इधर कर दिया। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर निकल जाना है। उसके बाद थोड़ा इधर आना है, इसे कलर करना है। कलर करने से पहले आप इसे एक बार कॉपी कर लें। कॉपी करने से पहले इससे मैं पहले आपको ये रिलेटिव पोजीशन मिलेगा आपको, इस पर क्लिक, ये दोनों को एक बार क्लिक कर दीजिए। इसे करने से ये फ़ायदा है कि बीच में चला आएगा, ठीक है। इसके सही के निशान पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक कॉपी कीजिए, कॉपी का ऑप्शन यहाँ मिलेगा। कॉपी करने के बाद फिर आपको देखिए मैं कॉपी हो चुका है। उसके बाद एक बार रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने का इसे बीच में करने के लिए ये दोनों को क्लिक कीजिए एक बार, ये बीच में हो जाएगा। उसके बाद फिर लेयर पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। लेयर पे क्लिक कर सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद फिर लेयर पे आपको क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर इस पर आपको बीच में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कीजिए। ये देखिए दोनों ज्वाइन हो जाएगा। होने के बाद फिर लेयर पे क्लिक करके बाहर आ जाइए। आने के बाद इसे कलर करना है। कलर करने के लिए टी कलर का जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इसे इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद इसका सफ़ेद कलर कर दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर ये सफ़ेद कलर कर देता हूँ। सफ़ेद कलर पे क्लिक कीजिए, ये सफ़ेद कलर हो जाएगा। उसके बाद आपको सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद इसे मैं लॉक कर देता हूँ। लेयर पे क्लिक कीजिए। लेयर पे क्लिक करने के बाद इससे लॉक का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, लॉक कर दीजिए। उसके बाद फिर लेयर पे क्लिक करके बाहर आ जाइए। देखिए यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर कलमा लिखना है। कलमा लिखने के लिए मैं गैलरी से ले लेता हूँ। इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद मैं गैलरी से, देखिए कलमा लेने के बाद इसे पकड़ कर मैं पहले क्रॉप कर देता हूँ। ये क्रॉप करने के बाद फिर सही के निशान पे क्लिक करके इसे यहाँ ले आना। देखिए उसके बाद इसे आपको अच्छे से एडजस्ट कर देना है, ठीक है। पहले मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। उसके बाद देखिए इसे पकड़ कर थोड़ा खींचिए, आप अच्छे से आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ये सेट हो चुका है। यहाँ पे सेट होने के बाद उसके बाद इसे कलर करना है। कलर करने के लिए फिर वही टी कलर का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कीजिए। इनेबल करने के इसे सफ़ेद कलर कर दीजिए, ठीक है। मैं इसे सफ़ेद कलर कर दिया। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर नाम लिखना है। नाम लिखने से पहले यहाँ बिस्मिल्लाह लिखना है। तो बिस्मिल्लाह लिखने के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको ए पे क्लिक करना है। ए का जो ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर, ए पे क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, टेक्स्ट पे क्लिक करना। उसके बाद आपको एक मिनट
क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक कर देना। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसे हटाकर बी लिख लेना है, ठीक है। मैं बी लिख लिया छोटे में। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद इसे साइज़ पहले मैं बड़ा कर देता हूँ। डबल टिक पे मिले ऑप्शन, इसे साइज़ क्लिक करके इसे बढ़ा देना है। देखिए इतना बड़ा हो जाएगा। उसके सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना। उसके बाद थोड़ा इधर आने के बाद AB फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर क्लिक करके माय फ़ोन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं बिस्मिल्लाह मेरा एक फ़ॉन्ट है, ये देखिए मैं इस पर क्लिक किया, ये फ़ॉन्ट तब्दील हो जाएगा। उसके बाद ओके पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। यहाँ पर मैं इसे सेट कर देता हूँ। बीच में करने के लिए आपको एक बार रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है एक ही बार, ये बीच में हो गया। उसके सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है, ठीक है। मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सब आपको मैं वीडियो के आखिर में बता दूंगा, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक बार इस पर स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने का फिर आपको बीच में क्लिक करना है। बीच में क्लिक करने के बाद ये बोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद मैं अपना नाम ले लेता हूँ। ये देखिए मैं भी अपना नाम ले चुका हूँ। उसके इसे मैं क्रॉप कर देता हूँ थोड़ा सा। इसके सही के निशान पे क्लिक करके इसे ले आना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं नाम भी ले आया हूँ। उसके बाद इसे आप छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर लें अच्छे से, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर सेट कर चुका हूँ। पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पर ये हो चुका है। उसके बाद सफ़ेद कलर भी है, ठीक है। उसके बाद मैं चैनल का नाम लिखा था, मैं चैनल का नाम लिख लेता हूँ जल्दी से। उसके बाद ये टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ए पे क्लिक करना चाहिए। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए नाम लिखने के बाद फिर ओके पे क्लिक कर देना है आपको। ओके पे क्लिक करने के बाद ये सब मैं फ़ॉन्ट तब्दील करता हूँ। फ़ॉन्ट तब्दील करने के लिए आपको फिर AB फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माय फ़ोन पे क्लिक करना है। उसके मैं कोई एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँगा कहाँ से करना है। मैं देखिए मैं ये फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, ठीक है। उसके में लेने के बाद ओके पे क्लिक कर देना, नीचे दाएं तरफ है। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखिए इसका ये तब्दील हो चुका है। उसके बाद एक बार बी पे क्लिक कीजिए। स्टाइल जो है इस पर क्लिक करने के बाद ये बी ऑप्शन है, बी पे क्लिक कर दीजिए के बाद उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाइए। उसके थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आपको तो यहाँ पर आएगा ABC जो ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे पकड़ कर कम करना है। देखिए मैं पीछे करता हूँ, ये गोल हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ करके अपने से अगर कम धीरे धीरे करना हो तो आपको यहाँ प्लस का आइकन मिलेगा, यहाँ माइनस का आइकन मिलेगा। आप धीरे धीरे करके आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये सेट हो चुका है। और उसके बाद देखिए सही के निशान पे क्लिक करके आपको बाहर आ जाना है। ये सब होने के बाद अब आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना, सबको जोड़ना है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं जोड़ देता हूँ, सारे को सेलेक्ट कर लेना है। सिर्फ नीचे का जो बैकग्राउंड में जो इसे छोड़ देता हूँ, जिसे मैं आँख के आइकन पे जो क्लिक करके उसे छुपा दिया था, उस पर नहीं क्लिक करना है। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद इस पर बीच में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए, ये सब ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके बाहर आ जाना है, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर बीच में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आना है। इधर आने के बाद आपको यहाँ पर शेडो का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये देखिए शेडो का, सॉरी, पहले आपको इस पर क्लिक करना है। ये देखिए इरेजर कलर ये मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इसे मैं देखिए मैं इसे 12 कर देता हूँ, ठीक है। 12 पे करके छोड़ देना आपको, ठीक है। उसके सही के निशान पे क्लिक करके बाहर निकलना है। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर एक शेडो मिलेगा, शेडो पे क्लिक करना है। उसके बाद इसे इनेबल कर देना है। ये देखिए इनेबल करने के बाद ये काम हो चुका है आपका। उसके फिर सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद ये जो मैं लगाया हुआ था आँख के आइकन पे क्लिक किया था, अब इसे आपको हटा देना है। तो मैं इस पर क्लिक किया, ये हट चुका है। उसके बाद फिर लेयर पे क्लिक करके आपको बाहर आ जाना है। देखिए ये कितना खूबसूरत अब लग रहा है। और कुछ देना हो तो आप दे सकते हैं। इधर आना है थोड़ा सा, उसके बाद इम्पोज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसे इनेबल करना है। उसके बाद देखिए इसे थोड़ा मैं कम कर देता हूँ।
और उसके नीचे जाना है। उसके बाद इससे पूरा उसके नीचे वाले को पूरा फुल कर देना है दाएं तरफ, उसके नीचे वाले को पूरा फुल कर देना है, ठीक है। उस सबसे नीचे वाले को पूरा कम कर देना है आपको। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद आपको यहाँ से सेव कर लेना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है, नीचे वाले को क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी कर लेना है आपको। ये यहाँ से सेव हो जाएगा। देखिए सेव होने के बाद अब आपको ये सब मैं बता देता हूँ कि ये सब आपको कहाँ मिलेगा। फ्रेम वगैरह जो बैकग्राउंड कलर जो मैं इस्तेमाल किया हूँ, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम पर जाकर मैं आपको बता देता हूँ। अब ये भी बता देता हूँ कि ये जो मैं लिखा हूँ उमर फ़ारूक, ये इसके मैं नाम तहफ़ुल ख़त ऐप है, उससे मैं लिखा हूँ। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर वीडियो देख लें। और फ़ॉन्ट ऐड करने का तरीका भी मैं बतलाया हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख लें। और मैं आपको चलिए टेलीग्राम पर जाकर मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। देखिए टेलीग्राम पर आने के बाद आपको ये मेरा एक चैनल आपको नज़र आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इसी वीडियो के। आप जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल चाहे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। ये देखिए ये टेक उमर ऑफिशियल, ये है मेरा चैनल। इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन है, अगर यहाँ पे ना मिले आपको थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, सर्च का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको सर्च करना है, ठीक है। उमर फ़रेम लिखिए, उर्दू में लिख दीजिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उमर फ़रेम मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। उमर फ़रेम उर्दू में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं अभी डाला नहीं हूँ, अभी डाल दूँगा वीडियो के साथ। मैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ मैं यही महफूज रखता हूँ, ठीक है। देखिए मैं जो इससे पहले जो इस्तेमाल किया हूँ वीडियो में वो सब यहाँ है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।